देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी को अपनाने का संदेश अब गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंच रहा है। जहां झाबुआ में भी आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विधानसभा सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां सांसद अनीता नागर सिंह चौहान ने स्थानीय लोगों से स्वदेशी अपनाओ भारत बनाओ का आह्वान किया। देखिए खास रिपोर्ट। झाबुआ जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विधानसभा सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में रतलाम, अलीराजपुर और झाबुआ के सांसद अनीता नागर सिंह चौहान शामिल हुई और स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया। सांसद अनीता नागर सिंह चौहान ने व्यापारियों से अपील की है कि वे अपनी दुकानों में अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुएं ही रखें और ग्राहकों से कहा कि वे देश में बने उत्पादों को ही प्राथमिकता दें। सांसद ने कहा कि जब हम स्वदेशी अपनाएंगे तभी भारत वास्तव में आत्मनिर्भर बन पाएगा। संकल्प अभियान का विधानसभा स्तर पर ये सम्मेलन है। ये दूसरा सम्मेलन है जिले का। पहला सम्मेलन हमारा थांदला में हो चुका और इसका यही उद्देश्य है कि हमने कार्यकर्ता भाइयों और बहनों के बीच में ये बात रखी कि हम हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेशी अपनाने के लिए क्या क्या करें और स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए प्रेरित किया और कार्यकर्ता बिल्कुल यहाँ पर सुने हैं और अपने अपने जीवन में उतारने के लिए स्वदेशी अपनाने के लिए हम सब ने संकल्प भी लिया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि ये संकल्प को आपने भी सुना होगा। तो मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि स्वदेशी को अपनाएं। आपका अगर ये इसको क्या बोलते हैं, माइक, तो ये अगर माइक आपका स्वदेशी है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, मैं तालियां बजाती हूँ। लेकिन अगर ये विदेशी है तो आप भी अगली बार जब भी ये खराब हो आप खरीदे तो स्वदेशी खरीदे। आपका जो मोबाइल से जो शूट कर रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं तो ये मोबाइल भी अगर विदेशी हो तो हमारे भारत में बना मोबाइल जब भी आप अगली बार खरीदें तो हमारे भारत का खरीदें। ऐसा मैं आपसे निवेदन करती हूँ। आप लोग, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी क्योंकि हम आज आत्मनिर्भर भारत के इस संकल्प अभियान में इस कार्यक्रम में आए हैं। वहीं झाबुआ बीजेपी जिला अध्यक्ष भानु भूरिया ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को एकजुटता का संदेश देते हुए किसानों से भावांतर योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने का आह्वान किया। जनता से झूठे वादे करके वो विधायक तो बन गए, लेकिन जनता के जो वादे किए उन वादों को पूरे करने में वो यहाँ से दूर दूर भाग रहे हैं। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को एक एक बूथ पर पूरी ताकत के साथ खड़ा रह के उनको जवाब देना पड़ेगा। जिस प्रकार से जनता को झूठ बोलकर गुमराह करके आपने उनका वोट ले लिया, लेकिन आज आप जनता के बीच में नहीं हो। आपको जनता की सेवा करने का मौका मिला, आपको जनता की सेवा करना चाहिए। साथियों, ये चीजें हमको नीचे बताना पड़ेगी, हमारी जनता को बताना पड़ेगा कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं और झूठ की राजनीति करते हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में जो योजनाएं लाके आज हम देखते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं पूरे विश्व में हमारे भारत का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे नई योजनाएं लाके हमको विकास की नई राह पर ले जा रहे हैं। आज हम देखते हैं कि सिंचाई का रकबा भी हमारा बड़ा है। आज हमारी भावांतर की योजना चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की वो बहुत महत्वपूर्ण योजना है और 17 तारीख तक उसका पंजीयन होना है। हमारे सभी किसान भाई उसका सोसाइटी में पंजीयन कराएं। मान लो किसी को कोई जो भाव है उसके भाव में कोई डिफरेंस होगा तो वो 700 रुपये तक का जो भावांतर का ऐसा होगा, वो हमको अगर कहीं व्यापारी से नहीं मिल पा रहा तो हमारी सरकार दे रही है, लेकिन हमको उसका पंजीयन कराना पड़ेगा। ऐसे ही कई प्रकार की योजनाएं, मुझे पूरी योजना गिनाने की आवश्यकता नहीं है। आज आप सब लोग यहाँ पर आए, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष भानु भूरिया सहित पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वदेशी वस्तुएं अपनाने की शपथ ली। कुल मिलाकर आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हर नागरिक स्वदेशी को अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, झाबुआ।